नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज f ओवर x सपोज आपको गिवन है is the a square minus का 1 divided by 3 into x का cube plus a minus 1 multiplied by x square is a plus का 2x plus का 1 and is monotonic decreasing for all x belongs to the real number. Monotonically strictly decreasing बोल देते हैं चलो. The strictly decreasing for all x belongs to the real number, then find the value of a. तो a की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए. तो चूंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तभी होगा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जब f dash x will be is simply is always greater than 0 रहे for all x belonging to the interval और वो interval यहाँ पे रियल डोमेन है. तो इसका मतलब f dash x अगर आप देखो तो दिस इज इक्वल द a स्क्वायर माइनस 1 का x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का ट्वाइस ओवर a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 2. ये इसका डेरिवेटिव होगा और आप ये चाहोगे कि ये हमेशा के लिए कैसा नंबर हो जाए, लेसर देन 0 हो जाए. तो एक इज अ पैराबोला ऑलवेज लेसर देन 0 होने का मतलब ऐसा हो जाए तो उसके लिए लीडिंग कोफिशिएंट a स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेसर देन 0 एंड इसका जो d है यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1 ये शुड बी आपका लेसर देन 0 हो जाए. ये तो तब जब ये एक लीडिंग कोफिशिएंट में भी 0 और नॉन जीरो जब तक है तब तक ये पैराबोला है. जब आपका a स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई यानी कि a की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1, तो जब आपने a को प्लस 1 लिया तो f डैश x आपका यहाँ पर बेसिकली 0 0 बराबर 2 जो कि निगेटिव फॉर नॉट एनी x के लिए पॉजिटिव है. तो ये इनइक्वालिटी कभी भी होल्ड नहीं करा सकती. और जब आप a को माइनस 1 कंसिडर करोगे तब f डैश x आपका यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस का 2 जो कि पूरे इंटरवल में निगेटिव नहीं होगी. तो यानी कि इन दो का केवल यहाँ पर इंटरसेक्शन आपका आंसर हो जाएगा और इन दो का इंटरसेक्शन आप आराम से इंडिविजुअली पहले कैलकुलेट करके नंबर लाइन पर आप आराम से उसका सेट निकाल सकते हो. तो स्ट्रिक्टली अगर है तो इक्वलिटी भी अलाउड नहीं करोगे. f डैश x शुड बी केवल और केवल लेसर देन 0 की बात करोगे. अंडरस्टैंड यहाँ तक अच्छे से. तो ये एक सिंपल सी बात थी. और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक केवल फील करके प्रोसीड करना गलत होगा. द लीडिंग कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है तो इट्स मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी 0. इस लीडिंग कोफिशिएंट आपको क्या बनाना है, एक 0 बना के दूसरे केस को भी वेरीफाइड करना है. अंडरस्टैंड यहाँ तक अच्छे से. अगर कहा जाए कि f of x is equal to the x cube plus is a 2a plus 3 over x square plus is the 3 multiplied by 2a plus 1x plus 5 is simply monotonic for all x belongs to the real number. Monotonic for all x belongs to the real number. Then find the value of a. a का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मोनोटोनिक हो. मोनोटोनिक मतलब दोनों केसेस आपको फील करना होगा. इट्स मे बी इज अ कंप्लीटली या तो इंक्रीजिंग हो जाए या तो कंप्लीटली उस डोमेन में यानी कि उस इंटरवल रियल नंबर के लिए डिक्रीजिंग हो जाए. तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पूरी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाए और इक्वल एक लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए होल्ड ना करे. और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव हमेशा लेसर देन और इक्वल 0 हो जाए.
नाउ द एफ डैश एक्स की अगर आप बात करते हो तो एफ डैश एक्स अगर निकालते हो तो 3x² प्लस इज अ 2a प्लस का 3 इंटू इज अ 2 ऑफ x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई द 2a प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव है। और चूंकि x² का कोफिशिएंट एक पॉजिटिव है तो हम चाह कर भी इसको फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए निगेटिव नहीं बना सकते, यानी कि इस फंक्शन को हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नहीं बना सकते। केवल एक ही चॉइस है मेरे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनाने का। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बनाने की चॉइस खत्म हो गई क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा और जिसका ग्राफ आप चाहोगे कि आइदर ऐसा या एक ऐसा हो जाए, एक पॉइंट पे जीरो भी एप्लीकेबल हो तो भी ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा। और इन दोनों ही केसेस के लिए इसका जो डी है वो सिंपली आपका लेसर देन और इक्वल जीरो हो जाए। तो द आंसर सिंपली 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2a प्लस 1, ये शुड भी आपका लेसर देन और इक्वल द जीरो। इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके जो वैल्यूज ऑफ a आएगी उसके लिए ये फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक रहेगा और उसमें भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इसको मेंटेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। सपोज आपको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू द 8ax माइनस का a साइन ऑफ 6x माइनस का 7x माइनस का साइन ओवर 5x, और ये आप चाहते हो कि वैल्यू ऑफ a फॉर इंक्रीजिंग has no critical point for all x belongs to the real number, then find the value of a. a की वो वैल्यू चाहते हैं जिसके लिए ये गिवन फंक्शन आपका प्योर मोनोटोनिक क्या हो, इंक्रीजिंग हो, और नो क्रिटिकल पॉइंट यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि डेरिवेटिव को जीरो होना भी अलाउड नहीं है, तो उसके लिए आपको a का वैल्यू चाहिए। उस केस में आपको सिंपली a का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए कि a का क्या होगा। और ऐसा होने के लिए आप कहोगे कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका जो f डैश x है वो प्योर आपका कैसा फंक्शन हो बच्चे, इज अ सिंपली नंबर कैसा हो, ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। और ऐसा होने के लिए जब आप f डैश x कैलकुलेट करते हो तो ये आपके पास 8 का a माइनस 6 का a इंटू कॉस का 6x माइनस का 7 माइनस का 5 इंटू कॉस का 5x, और दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो मेरा कहना है कि a यहाँ पे सिंपली वेरिएबल सेपरेटेड है, तो a मस्ट बी इज अ ब्रैकेट 8, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो 8 माइनस का 6 का cos 6x शुड बी 7 प्लस 5 का cos का 5x। आप ऐसे समझे, a मस्ट बी, क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो a आपका 7 प्लस 5 इंटू कॉस का 5x, क्योंकि मैंने देखा कि ये वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया है, तो इसका मतलब a इस नंबर से बड़ा हो जाए, यानी कि इस फंक्शन की, इस नए फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। 7 प्लस 5 इंटू कॉस का 5x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 का कॉस 6x, और g ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू लॉजिकली हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला मैक्सिमम और नीचे वाला मिनिमम, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है, तो जीरो पे रखने पे x बराबर 0 पर ये 12 और ये 2 तो 6 आ जाएगा। ये लॉजिकली इसका मैक्सिमम तुम डेरिवेटिव करके निकालोगे तो बढ़ जाओगे। ये अपन ने फील किया कि ये दो फंक्शन है, इस तरह से डिवीजन में लिखे हैं,
और इसका डेरिवेटिव दिस इंटू इसका डेरिवेटिव, जो कि इस हमेशा कैसा नंबर होगा, मैक्सिमम। ये कहाँ पे अटेंड करेगा बच्चे, 0, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, तो रेशियो मैक्सिमम, और वो x बराबर 0 पे। तो यानी कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 6 आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इक्वल 6 रखते तो ये कुछ पॉइंट पे 0 भी अलाउड होता है, लेकिन नो क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि आपको ग्राफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए कहा गया है। तो इस a की पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वो प्योर आपका कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। ये ग्राफ को हमेशा क्या बना देगा बच्चे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनाएगा। ये आपके ग्राफ को हमेशा क्या बनाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेंटेन रखेगा। If f over x is equate with 2e की पावर x प्लस या माइनस a मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस x प्लस का 2a प्लस 1 का x, ये प्लस है, x माइनस का 3 is strictly increasing for all x belongs to the real number, say the strictly increasing for all x belongs to the real number, then find the value of a. a की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये फंक्शन हमेशा के लिए स्ट्रिक्टली क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो। और ऐसा कैलकुलेट करने का मतलब फिर से डेरिवेटिव हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश x यानी कि 2e की पावर x प्लस a e की पावर माइनस x प्लस का 2a प्लस 1 आपका हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 हो। इसको आप लिख सकते हो 2e की पावर 2x प्लस का 2a प्लस 1 प्लस का a अपॉन e की पावर x, ये आपका ग्रेटर देन 0 हो। अगर आप यहां पर एक e की पावर x में से छूट गया है प्लस a, आया सबको समझे। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऊपर वाले e की पावर x के टर्म में फैक्टर करते हो तो 2a इंटू 1 यानी कि 2a प्लस 1, तो इसका एक रूट आपका आ जाएगा e की पावर x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 2e की पावर x प्लस 1। आया सबको समझ में। इसका दो फैक्टर हो जाएंगे इस तरीके से, और ये आपका डिवाइडेड बाय e की पावर x, देख लो एकदम सही है ना बच्चे। यहाँ पे ये इधर ना लिखते हुए आप यहाँ पर 2a प्लस 1 चाहिए था ना, तो 2a प्लस 1 सही है। तो ये आपका ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये तो बाय बर्थ पॉजिटिव, ये भी बाय बर्थ पॉजिटिव, यानी कि e की पावर x प्लस a आपका ग्रेटर देन 0। तो a माइनस e की पावर x से हमेशा ग्रेटर देन 0, और माइनस e की पावर माइनस x का ये ग्राफ, तो a हमेशा आप किससे बड़ा रखोगे, 0 के बराबर भी लोगे तो भी ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू रख रहा है। तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल द 0। तो स्ट्रिक्टली रखना था तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करानी थी, आप समझ सकते हो। a को 0 रखने, क्योंकि ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे बड़ा चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर पा रहा, लिमिटिंग 0 है, तो इसलिए 0 आंसर में अलाउड हो गया। अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाता तो आप उसको इक्वलिटी आंसर में अलाउड नहीं करते लॉजिकली, क्योंकि a को 0 रखने पे भी इक्वल साइन होल्ड नहीं करेगा, वो अभी भी उस नंबर से राइट हैंड साइड से बड़ा ही होगा। तो इस टाइप से a मस्ट बी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ग्रेटर देन और इक्वल द 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें हमें वैल्यूज ऑफ a कैलकुलेट करनी होगी, जिसके लिए गिवन फंक्शन को डिजाइन करना होगा सिंपल अपनी चॉइस का, डिजाइन करना होगा अपनी चॉइस का,
यानी कि अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, कि क्वेश्चन की डिमांड होगी कि वो स्ट्रिक्टली क्या हो, डिक्रीजिंग हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? इस तरह से अगर मैंने कहा कि इफ f of x is equate with, if f of x is equate with 1 minus x minus का x cube, find all real number of x such that वन माइनस का f ओवर x माइनस का f क्यूब x इज ग्रेटर देन f ओवर 1 माइनस का 5x। इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करने वाले आपको x की जरूरत है, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करने वाले x की जरूरत है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। फाइंड द ऑल द रियल नंबर ऑफ x सच दैट दिस इज एप्लीकेबल। आप समझ सकते हो f क्यूब x यानी कि 9 डिग्री का पॉलिनोमियल तो नहीं बनेगा। तो अगर आप नोटिस करो तो ये x की जगह पे fx लिखा है, यानी कि ये लिखा है f ओवर fx इज ग्रेटर देन f ओवर 1 माइनस का 5x। इस इनइक्वालिटी से हम इस f को तभी हटा सकते हैं जब ये मोनोटोनिक फंक्शन होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो उसी इनपुट में वही ऑर्डर होगा, अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो इसको इससे बड़ा होने के लिए इनपुट, क्योंकि इस f के लिए ये इनपुट है और ये इनपुट है। ये बात सभी को फील हो रही है? तो चूंकि f का अगर ग्राफ तुम देखो इंडिपेंडेंटली, f कैसा ग्राफ है, f का ग्राफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसे वेरीफाइड होगा? इसके डेरिवेटिव से। इस पॉलिनोमियल एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका स्लोप dy by dx चूंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इससे बड़ा तब होगा जब इसका ये इनपुट f of x का ये इनपुट 1 माइनस के 5x से छोटा होगा। और f of x अब यहाँ पे पुट कर सकते हो 1 माइनस का x माइनस का x क्यूब लेसर देन 1 माइनस का 5x, यानी कि x क्यूब इज अ माइनस का 4x शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से आप x का वो इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हो जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है बाय यूजिंग वेविंग कर्व मेथड, जैसे b। तो ये एक था जिसमें हमें f एक अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो दोनों जगह से हम f को तभी हटा सकते हैं जब उस डोमेन में फंक्शन मोनोटोनिक हो। फाइंड द monotonic interval of g of x is equal to the 2f over x square divided by 2 plus f over 6 minus का x square for all x belong to the real number के लिए फंक्शन डिफाइंड है, and it is given f double dash x should be greater than 0. Find the monotonic interval of the given function. Find the monotonic interval of the given function. अगर हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है बच्चे, मोनोटोनिक इंटरवल की किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में प्योर ये डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए आपको कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपली यहां पर इज अ मोनोटोनिक इंटरवल के लिए ये देखना है कि कब ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है और कब इसका डेरिवेटिव निगेटिव है। किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव उसकी एक तो कॉन्टिग्यूटी के बारे में बताता है और एक डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में बताता है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ये मतलब हुआ कि f डैश x एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चूंकि g का मोनोटोनिक इंटरवल ढूंढने के लिए कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो मैंने g डैश निकाला तो 2 से 2 मर जाएगा, एक 2x
इंटू एफ डैश ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 2x इंटू एफ डैश ओवर 6 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x इंटू एफ डैश का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एफ डैश का 6 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जो डिफरेंस है वो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा, क्योंकि एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस इनपुट और इस इनपुट के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जब ये इनपुट इससे बड़ा होगा तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ डैश आपका कैसा गिवन है, इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल पॉजिटिव कब होगा, जब ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ये होगा। तो अगर आप कहते हो कि इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए, फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए अगर आप कहते हो कि x आपका पॉजिटिव है, ये फैक्टर, तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा बच्चे। और ये पॉजिटिव होने के लिए आप साथ में लगा दोगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाए। और जब आपका x निगेटिव है, जब आपका x निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाए। और ये निगेटिव कब होगा, ये निगेटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू इससे छोटी हो जाए, क्योंकि f डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी is a minus over the 6 minus x square should be lesser than or equal to 0। और इस पूरे इसका और इसका यूनियन, यानी कि x multiplied by x whole multiplied by x square divided by 2 minus 6 minus का x square, ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इस पूरे के पूरे इंटरवल के लिए द फंक्शन आपका प्योर कैसा फंक्शन हो जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। इस पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग होगा। तो ये आपका एक इंटरवल आएगा जिसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, वो एक डिसजॉइंट सेट आएगा। कहने का मतलब x मल्टीप्लाइड बाई प्लस का एक्स स्क्वायर 2 यानी कि 3 का एक्स स्क्वायर माइनस का 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0। तो इंक्रीजिंग इंटरवल आपको मिलेगा एक्सिस बिलोंगिंग टू द -2 से लेकर 0 यूनियन इस -2 से लेकर 0, है ना, ऐसे ही होगा ना, -2 0 और 2 वेवी कर्व ऐसे जा रहा है, तो -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये दो डिसजॉइंट सेट है, यानी कि दो नंबर इसमें से चूज करो x1 x2। एक ऐसा नहीं होगा कि एक x1 और एक x2 इसमें से, आइदर इस सेट में से x1 x2 कोई भी दो नंबर चूज करो, यहाँ पे पुट करोगे तो ऑर्डर आपको उसी नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो नंबर बड़ा है उस पर आउटपुट वैल्यू बड़ी मिलेगी। जब या दो नंबर आप इस सेट में से चूज करोगे तो उसमें से आपको जो नंबर बड़ा है उसमें से बड़ी वैल्यू। तो इंक्रीजिंग ये इंटरवल हो गया, तो डिक्रीजिंग इसका इज अ यूनिवर्सल सेट माइनस रियल सेट माइनस दिस सेट, यानी कि डिक्रीजिंग मोनोटोनिक इंटरवल आपका कहां से कहां तक का हो जाएगा, इज अ माइनस इंफिनिटी से माइनस का 2 यूनियन इज अ 0 से लेकर 2। इस सेट या इस सेट में से, मैं ये नहीं कह रहा यूनियन का, यहाँ पे मतलब ये दो डिसजॉइंट सेट है जिसमें ग्राफ आपका gx का जो ग्राफ है वो सिंपली आपका यहाँ पर कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो f डैश मेरा इज अ सिंपली यहाँ पर इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन था, f डैश यहाँ पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, बोलो इज अ, तो इसका मतलब ये डिफरेंस में से हम वही ऑर्डर रखेंगे जो अंदर का ऑर्डर होगा, यानी कि ये डिफरेंस कब पॉजिटिव होगा, जब अंदर वाला बड़ा इससे होगा, ये इससे बड़ा होगा। ये निगेटिव कब होगा, जब ये इससे सिंपली छोटा होगा। ओवरऑल आपको पॉजिटिव देखना था कि कब है,
तो वो एक x के साइन पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए ये दो केसेस का यूनियन, यानी कि इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आई बात सबको समझ अच्छे से? तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें सिंपली आपको उस फंक्शन का क्या निकालना है, मोनोटोनिक। अगर प्योर फंक्शन दिया रहता तो सिंपल आप डिफरेंशिएट करते हो, इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए इस तरीके से प्रोसीड कर लेते हो कि कहां पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और कहां पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ये चेक करने के लिए। जैसे फाइंड द monotonic interval of f of x is equate with mod over x minus 2 into e की पावर माइनस का mod x। तो ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपका नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सबसे पहले तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए मोनोटोनिक इंटरवल इज जिस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जब डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तब। तो इस नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को सबसे पहले मैंने डिसजॉइंटली ब्रेक कर दिया जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो माइनस का x माइनस 2 इंटू ई की पावर x करस्पॉन्डिंग फंक्शन आ जाएगा। 0 से 2 में ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो माइनस का x माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस का x आ जाएगा बच्चे। ये बात क्लियर? जब 2 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस का 2 ई की पावर x आ जाएगा इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में इसका ग्राफ, इस इंटरवल में इसका ग्राफ, इस इंटरवल में इसका ग्राफ। यानी कि सबसे पहले एक तो हमें ग्राफ को फिल करने के लिए x माइनस 2 ई की पावर x के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। माइनस लगा देंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो इसका ग्राफ, और ये एकदम एक्सप्रेशन बदल गया तो इसका ग्राफ अलग से बनाएंगे। इसका ग्राफ dy बाई डी एक्स को अगर फिल करते हो तो x माइनस का 2 ई की पावर x प्लस ई की पावर x, यानी कि x माइनस का 3 ई की पावर x, यानी कि 3 पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0, 3 पे वैल्यू 1 इंटू ई का क्यूब, ये आएगा इंफिनिटी पर वैल्यू, इंफिनिटी पर वैल्यू इंफिनिटी। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, सही है ना? और इधर ये ग्राफ 3 पर वैल्यू इसके पास पॉजिटिव होगी, 2 पे पॉइंट वैल्यू 0 आनी चाहिए, 2 पे पॉइंट वैल्यू 0 आनी चाहिए, और ऐसे कैसे जा रहा है? चलो e की पावर x कॉपी किया तो e की पावर x माइनस का 1 आएगा, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये 1 पे, और 1 पे वैल्यू इसके पास कितनी आएगी बच्चे? माइनस का e आएगा, पॉइंट वैल्यू निगेटिव। इंफिनिटी पे आपके पास इंफिनिटी होगा और 2 से क्रॉस करेगा, माइनस इंफिनिटी पे ये 0 और ये माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी, लेकिन 0 डोमिनेट करेगा तो ये आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से प्रोसीड होगा, जिसको आपको यहाँ पर इस fx के नाम पे x लेसर देन 0, 0 पे वैल्यू माइनस का 2 ई की पावर 0 1, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस ग्राफ को यहाँ पे कट पेस्ट करते हो तो ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आएगा, और फिर आपको 2 या 2 से ज्यादा पे ग्राफ देखना होगा, 2 या 2 से ज्यादा के लिए ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये बीच वाला पार्ट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक माइनस भी लगा था बच्चे, सॉरी, तो यानी कि ये आपने इसका ग्राफ बनाया तो इस इंटरवल के लिए ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर होगी? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस का x माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस का x प्लस, और इसको कॉपी करेंगे इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस का x
e की पावर माइनस का x इंटू एक्स माइनस का 3, जो कि इस डोमेन में 3 पे 0 नहीं होगा तो मोनोटोनिक फंक्शन होगा। तो मोनोटोनिक ये जो ग्राफ आपको मिलेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये चीज का स्लोप 0 नहीं हो रहा है। यहाँ से ये बात क्लियर है, बोले बच्चे। तो 0 से 2 में ये आपका निगेटिव हो गया, तो इसलिए ऐसा ये ओवरऑल ग्राफ आ गया इस पूरे एफेक्ट्स का, क्योंकि ये आपका नॉन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन था तो आपने ग्राफ बनाया। अब आपको इंक्रीजिंग इंटरवल लिखना है तो आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से 0 एक्स कोऑर्डिनेट यूनियन इज अ 2 से लेकर इंफिनिटी आपका हो जाएगा आंसर, और डिक्रीजिंग इंटरवल लिखोगे इज अ 0 से लेकर सिंपली 2। इस सेट ये डिसजॉइंट सेट है, यूनियन का कहने का मतलब यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट है, इसमें और इसमें ग्राफ आपका सिंपली कैसा ग्राफ होगा, इज द मोनोटोनिक ग्राफ होगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से। तो मोनोटोनिक इंटरवल निकालने के लिए डेरिवेटिव आपको देखना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है। किस फोर्सफुली किसी फंक्शन को मोनोटोनिक बनाने के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट को सेट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए सीधे डेरिवेटिव वैल्यू से, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को ग्राफिकली। अंडरस्टैंड।